जिस दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, उसी दुर्योधन से मिलने द्रौपदी आखिरी समय में क्यों गई? क्या यह बदला था या छुपा हुआ कोई रहस्य? आखिरी मुलाकात में ऐसा क्या हुआ जिसने महाभारत की पूरी कहानी को एक नई सच्चाई दे दी? कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जब पूरी धरती युद्ध की अग्नि में जल चुकी हो, जब वीरों की गर्जना शांत हो चुकी हो और कुरुक्षेत्र की मिट्टी रक्त और आंसुओं से भीग चुकी हो। यह वही समय था जब महाभारत का महान युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। एक एक करके सभी योद्धा गिर चुके थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण सभी इतिहास बन चुके थे और अब उस युद्ध का सबसे बड़ा पात्र, कौरवों का गर्व दुर्योधन, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आज भी लोगों के मन में सवाल पैदा कर देता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद 99% लोग नहीं जानते। आखिर क्यों? जिस द्रौपदी का अपमान दुर्योधन ने पूरी सभा में किया था, जिसकी चीखें आज भी इतिहास में गूंजती हैं, उसी दुर्योधन से मिलने द्रौपदी उसके मरते समय क्यों गई? क्या यह सिर्फ एक औपचारिकता था या फिर इसके पीछे छुपा हुआ कोई गहरा रहस्य? क्या द्रौपदी बदला लेने गई थी या फिर उसे कुछ ऐसा कहना था जो पूरी महाभारत की दिशा को समझा सके? कहते हैं कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक ऐसा दर्पण था जिसमें इंसान के अहंकार, कर्म और धर्म का सच दिखाई देता है। और इस दर्पण में दुर्योधन और द्रौपदी की यह आखिरी मुलाकात एक ऐसा सच उजागर करती है जो हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देती है। सोचिए, जिस स्त्री का चीरहरण हुआ हो, जिसे अपमानित किया गया हो, और वो उसी व्यक्ति के सामने खड़ी है जो अब असहाय मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। उस पल द्रौपदी के मन में क्या चल रहा होगा? क्रोध, पीड़ा या फिर क्षमा? और दुर्योधन, क्या उसे अपने कर्मों का पछतावा था या फिर वह अंत तक अपने अहंकार में डूबा रहा? आज की इस कथा में हम आपको महाभारत के उसी रहस्य से रूबरू कराएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि महाभारत की कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि इन्हें समझने और अंत तक जानने के लिए होती हैं। यदि ऐसी कथा को बीच में छोड़ दिया जाए तो वह अधूरा सत्य, भ्रम और गलत समझ पैदा कर सकती है। तो आज की यह कथा दुर्योधन और द्रौपदी की उस आखिरी मुलाकात से जुड़ी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे समझे बिना महाभारत के इस रहस्य का असली अर्थ कभी स्पष्ट नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह अहंकार, कर्म और धर्म के टकराव का सजीव उदाहरण है। अगर आपने इसे अंत तक सुना तो शायद आपको जीवन का एक ऐसा सत्य मिल जाए जो आपके सोचने का नजरिया बदल दे। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें छिपा हुआ एक छोटा सा संदेश आपके जीवन की दिशा बदल दे। अगर आप स्वयं को सनातन संस्कृति से जुड़ा मानते हैं तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा। अपने मित्रों को परिवार के साथ साझा अवश्य करिएगा। मित्रों और परिवारों के साथ अवश्य साझा करिएगा। कुरुक्षेत्र की धरती पर उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ ही समय पहले जहां शंखनाद, रथों की गर्जना, योद्धाओं की हुंकार गूंज रही थी, अब वहां केवल हवा की धीमी आवाज और बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र पड़े हुए थे। सूर्य अस्त की ओर बढ़ रहा था, मानो वह भी इस विनाश को देखकर थक चुका था।
पांडवों की विजय निश्चित हो चुकी थी, लेकिन इस विजय में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि इस युद्ध ने हर किसी से किसी ना किसी का कुछ जरूर छीना है। दुर्योधन, जो कभी अपने साम्राज्य के गर्भ में डूबा रहता था, अब वो एक झील के किनारे घायल अवस्था में पड़ा था। भीम के गदा प्रहार ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। उसके भीतर का अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। वह अपनी अंतिम सांसों के करीब था। फिर भी आंखों में हार स्वीकार करने की विनम्रता नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद और पीड़ा झलक रही थी। वह जानता था कि अंत निकट है, लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत कुछ अधूरा था। उधर पांडवों के शिविर में एक अलग ही वातावरण था। युद्ध तो समाप्त हो चुका था, लेकिन शांति अभी भी दूर थी। युधिष्ठिर के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। अर्जुन गहरी सोच में डूबे थे और भीम के मन में क्रोध की ज्वाला अभी भी पूरी शांत नहीं हुई थी। हर कोई अपने अपने तरीके से इस युद्ध के परिणाम को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक मन ऐसा भी था, इन सब से कुछ अलग सोच रहा था। वह था द्रौपदी का मन। द्रौपदी, जिसने इस पूरे युद्ध की पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया था, आज असामान्य रूप से शांत थी। उसकी आंखों में न तो बदले की आग थी और न किसी प्रकार की खुशी। वह गहरे विचारों में डूबी हुई थी, जैसे उसके भीतर का कोई अनकहा संवाद चल रहा हो। बार बार दृश्य उसको याद आ रहा था, जब सभा में उसका अपमान हुआ था और उसी क्षण उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह इस अन्याय का अंत जरूर देखेगी। लेकिन आज जब वह अंत सामने था, तो उसके भीतर कोई विचित्र सी भावना जन्म ले रही थी। क्या सच में यह अंत था? क्या दुर्योधन का पतन ही इस अपमान का पूर्ण उत्तर था, या फिर इस कथा में अभी भी कुछ ऐसा बाकी था जो समझना जरूरी था? उसके मन में उठते हुए यह प्रश्न उसे बेचैन कर रहे थे, और वह इस बेचैनी का कारण खुद भी नहीं समझ पा रही थी। उसी समय एक सैनिक ने आकर सूचना दी कि दुर्योधन अब अपने अंतिम क्षणों में है। यह सुनकर सभी के चेहरे गंभीर हो गए, लेकिन द्रौपदी के भीतर जैसे कुछ बदल गया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, मानो वह कोई बड़ा निर्णय लेने जा रही हो। और कुछ ही क्षणों बाद उसने जो कहा, उसे सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। द्रौपदी ने शांत स्वर में कहा, मैं दुर्योधन से मिलना चाहती हूँ। उसके यह शब्द सुनते ही वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। भीम ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अर्जुन ने भी कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं मिले। युधिष्ठिर के चेहरे पर गहरी चिंता झलकने लगी। जिस व्यक्ति ने द्रौपदी का सबसे बड़ा अपमान किया था, उसी से मिलने की इच्छा, यह बात किसी के समझ में आ पाना असंभव था। लेकिन द्रौपदी के चेहरे पे एक अडिग शांति थी। ऐसा लगा था जैसे उसने निर्णय किसी आवेग में नहीं, बल्कि गहरी सोच और समझ के बाद लिया हो। और इसी सत्य की खोज उसे उस व्यक्ति के पास ले जा रही थी, जो अब जीवन के अंतिम मोड़ पर खड़ा था। द्रौपदी के शब्दों ने पूरे शिविर में हलचल पैदा कर दी थी, और यह केवल एक इच्छा ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसा निर्णय था जो सभी के लिए असंभव सा लग रहा था। भीम के भीतर क्रोध फिर से जाग उठा। उसने तीखे स्वर में कहा, पांचाली, जिस दुर्योधन ने तुम्हारा अपमान किया, आज उसी से मिलने की बात कर रही हो। उसकी आवाज में दर्द भी था और असमंजस भी थी, क्योंकि वह इस निर्णय के पीछे छिपे भाव को समझ नहीं पा रहा था। अर्जुन ने भी द्रौपदी की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर विरोध नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। वो जानता था कि द्रौपदी कोई भी निर्णय बिना गहराई से सोचे नहीं लेती। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में पूछा, पांचाली, क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? उनके शब्दों में चिंता थी, लेकिन साथ ही विश्वास भी था
कि द्रौपदी के इस निर्णय के पीछे कोई गहरा कारण अवश्य होगा। द्रौपदी कुछ क्षणों तक मौन रही और उसकी आंखें दूर कहीं देख रही थी, जैसे उसके भीतर के विचारों को शब्द देने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे धीरे कहा, मैं बदला लेने नहीं जा रही, ना ही उसे अपमानित करने। मैं केवल एक सत्य को समझने जा रही हूँ, एक ऐसा सत्य जो इस पूरे युद्ध के पीछे छिपा हुआ था। उसके शब्दों में कोई कठोरता नहीं, बल्कि एक गहरी गंभीरता और संतुलन था। भीम ने फिर कहा, लेकिन उस व्यक्ति के पास जाने का क्या अर्थ है जिसने तुम्हें कभी इंसान समझा ही नहीं। द्रौपदी ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, शायद इसीलिए कि आज वह पहली बार अपने कर्मों के परिणाम को महसूस कर रहा है। जब अहंकार टूटता है, सच्चाई दिखती है। मैं उसी सच्चाई को देखना चाहती हूँ। यह सुनकर शिविर में एक गहरी शांति छा गई और द्रौपदी के शब्द केवल उत्तर नहीं थे, बल्कि एक दृष्टिकोण थे जिसे समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं, बल्कि संवेदनशीलता भी चाहिए थी। अब वह केवल अपमानित स्त्री नहीं थी, बल्कि जीवन और कर्म के गहरे अर्थ को समझने वाली एक जागृत आत्मा बन चुकी थी। युधिष्ठिर ने अंततः सहमति से सिर हिलाया और कहा, यदि तुम्हारा मन यही कहता है तो तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि वह अभी भी अपने अहंकार में हो सकता है। द्रौपदी ने उनकी बात को स्वीकार किया और बिना किसी भय के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उसके भीतर का संकल्प अडिग था। और जैसे ही द्रौपदी शिविर से बाहर निकली, आकाश में एक अजीब सी गंभीरता थी। हवा भी मानो इस अनोखी मुलाकात की साक्षी बनने जा रही थी। यह केवल एक स्त्री का अपने शत्रु से मिलना नहीं था, बल्कि एक आत्मा का दूसरे आत्मा के सामने सत्य को प्रकट करने का क्षण था। द्रौपदी जानती थी कि यह मुलाकात जो है साधारण नहीं है, लेकिन इसी में छिपा वह रहस्य जो महाभारत की सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करने वाला होता। द्रौपदी बिल्कुल गंभीर थी और उसने सोचा, यह युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच नहीं था, बल्कि यह मनुष्य के भीतर के अहंकार और धर्म के बीच का युद्ध था। और इस युद्ध में हार जीत से अधिक महत्वपूर्ण था उससे मिलने वाली सीख। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था कि क्या दुर्योधन सच में अपने कर्मों को समझ पाया होगा? क्या मृत्यु के सामने खड़े होकर इंसान का अहंकार सच में टूट जाता है, या फिर वह अंत तक इसी जिद में जीता है? द्रौपदी दुर्योधन को हराने नहीं, बल्कि उस सत्य को देखने आई थी। और देखा उसने कि उसका शरीर कमजोर हो चुका। जैसे ही उसे देखा कि दुर्योधन जो है धरती पर पड़ा हुआ है और उसका शरीर कमजोर हो चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी दृढ़ता है। वह दृश्य देखकर द्रौपदी के मन में एक क्षण के लिए करुणा जाग उठी। यह वही व्यक्ति था जिसने कभी अपने साम्राज्य पर गर्व किया था और आज उसी गर्व ने उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया था। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच गहरा मौन छाया रहा। दुर्योधन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने खड़ी द्रौपदी को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की हल्की सी झलक थी, लेकिन अगले ही पल वह फिर से अपने पुराने स्वभाव में लौट आया। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, द्रौपदी, तुम यहाँ क्या? तुम मेरे इस हाल पर प्रसन्न होने आई हो? उसके स्वर में व्यंग था, लेकिन भीतर कहीं एक थकान भी छिपी थी जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। द्रौपदी ने बिना किसी क्रोध के उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर शांति थी जो दुर्योधन के लिए अनजानी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं दुर्योधन, मैं प्रसन्न होने नहीं आई। मैं केवल उस सत्य को देखने आई हूं जिसे तुमने जीवन भर अनदेखा किया। उसके शब्द सीधे थे, लेकिन उसमें कटुता नहीं थी। यह वही द्रौपदी थी, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। दुर्योधन कुछ क्षणों तक चुप रहा,
फिर उसने थोड़ा सा उठने का प्रयास किया, लेकिन पीड़ा ने उसे फिर से नीचे गिरा दिया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सत्य, मैंने हमेशा वही किया जो मुझे सही लगा। मैंने अपने अधिकार के लिए युद्ध किया। अगर यह अधर्म था तो फिर धर्म क्या है? उसके शब्दों में अभी भी वही जिद थी जो उसके पूरे जीवन की पहचान रही थी। द्रौपदी ने शांत भाव से उत्तर दिया, धर्म केवल अधिकार लेने में नहीं होता दुर्योधन, धर्म उस अधिकार को सही तरीके से निभाने में होता है। तुमने शक्ति को अधिकार समझा, लेकिन उसे जिम्मेदारी नहीं माना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। उसके शब्दों में ना कोई आरोप था, ना कोई गुस्सा, बल्कि एक सच्चाई थी जो धीरे धीरे दुर्योधन के भीतर उतर रही थी। दुर्योधन ने पहली बार अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे पे अब वो दृढ़ता नहीं थी जो कुछ समय पहले उसने धीमे स्वर में कहा था। क्या मैं पूरी तरह गलत था? यह प्रश्न उसके अहंकार से नहीं, बल्कि उसके भीतर के उस हिस्से से आया था। अब वह सच को स्वीकार करने लगा था। यह वही क्षण था जब उसके भीतर का कठोर आवरण धीरे धीरे टूटने लगा था। द्रौपदी ने उसकी ओर देखा, कहा, गलत या सही का निर्णय अंत में नहीं होता, वह हर कर्म के साथ होता है। जब तुमने दूसरों के सम्मान को ठुकराया, तभी तुम्हारे पतन की शुरुआत हो गई। यही युद्ध उसी का परिणाम है। यह जो युद्ध हुआ है, यह उसी का परिणाम है। उसके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी जो केवल दुर्योधन के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो अपने अहंकार में दूसरों को छोटा समझता है। दुर्योधन की आंखों में अब एक अलग सी चमक थी। यह गर्व की नहीं, बल्कि समझ की थी। उसने पहली बार महसूस किया कि शक्ति और विजय से ऊपर भी कुछ होता है। यह धर्म और संतुलन। उसके चेहरे पर एक हल्की सी थकान भरी मुस्कान आई, जैसे वो अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य को स्वीकार कर चुका हो। और उस क्षण वहां केवल दो व्यक्ति नहीं, बल्कि दो विचार आमने सामने थे, अहंकार और समझ। और पहली बार ऐसा लग रहा था कि अहंकार हार रहा है। दुर्योधन की आंखों में एक अजीब सा परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जो व्यक्ति जीवन भर जिद और अहंकार पर अडिग रहा, आज वही अपने भीतर को झांकने को मजबूर हो गया था। उसने धीमी आवाज में कहा, द्रौपदी, शायद मैंने कभी ये समझने की कोशिश भी नहीं की कि मेरे कर्मों का परिणाम क्या होगा। मैं केवल जीतना चाहता था, और हर हाल में, हर कीमत पर। उसके शब्दों में पहली बार पछतावे की झलक थी, जो उसके टूटते ही अहंकार की सच्चाई की पहचान हुई। द्रौपदी ने उसे ध्यान से देखा, और यह वही दुर्योधन था जिसने कभी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा था। आज वही अपने कर्मों को स्वीकार करने लगा था। उसने शांत स्वर में कहा कि जब मनुष्य केवल जीत को लक्ष्य बना लेता है, तो वो सही और गलत का भेद खो देता है। तुमने भी वही किया। तुम्हें लगा कि शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन शक्ति के बिना धर्म के केवल विनाश लाती है। धीरे धीरे उसकी सांसें अब भारी हो गई थीं। उसने धीमे स्वर में कहा कि अगर मैं उस दिन रुक जाता, अगर मैं उस अपमान को होने से रोक देता, तो आज शायद सब कुछ अलग होता। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उसके भीतर जलती हुई पछतावे की अग्नि थी। द्रौपदी ने गहरी सांस ली, और यह वही क्षण था जब वो चाहती थी कि अपने अपमान का बदला शब्दों से ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि अतीत का बदला नहीं जा सकता दुर्योधन, लेकिन उससे सीख जरूर ली जा सकती है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उसके शब्दों में एक ऐसी शांति थी जो केवल क्षमा से आती है। दुर्योधन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और द्रौपदी की ओर देखा, और उसकी आंखों में ना तो क्रोध, ना घमंड, बल्कि एक ऐसी थकान और स्वीकार्यता थी। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया, लेकिन अंत में सब कुछ खो दिया, ऐसा महसूस कर रहा था। और यही मेरे कर्मों का फल है। यह स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसके परिवर्तन की शुरुआत थी। तो दोस्तों,
यही थी कि महाभारत की एक गहरी और अनसुनी सच्चाई, जो हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी दुश्मन को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और बदले की भावना को जीतने में होती है। द्रौपदी ने हमें दिखाया कि क्षमा में कितनी शक्ति होती है, और दुर्योधन की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर कर्म का फल निश्चित होता है। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो, आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें और भजन लोकगीत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी।